अगर जनरल सेंस में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए केवल पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है दोस्तों। पैसे के साथ हमें और भी कुछ ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पैसे के साथ और कौन सी महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ है जो हमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है वो समझना है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो हम रियल इस्टेट के एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि कोई 50 लाख का फ्लैट हम खरीद रहे हैं। अभी समझो 50 लाख का फ्लैट हम खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर 7 से 8% की हमें स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होंगे। साथ ही में समझो ब्रोकरेज हो तो वो भी देना होगा, और भी कुछ अगर एक्सपेंसेस हो तो उसको भी ऐड कर दे, तो 50 लाख के ऊपर हमें और ज़्यादा से 5 लाख तक इन्वेस्ट करना होगा। अभी इतना 55 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके हम एक रियल इस्टेट एसेट बना लेते हैं। अभी समझो ये जो रियल इस्टेट का एसेट है वो हम नेक्स्ट मंथ में ही बेचना चाहिए और हमारा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो हम कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? यहाँ पे आप खुद भी सिंपली ये एनालाइज कर पाओगे कि एक महीने में ही अगर हम ये एसेट बेचना चाहे तो ऊपर के जो 5 लाख एक्सपेंसेस हमने दिए हुए हैं उसका तो सीधा सीधा लॉस हो ही जाएगा। लेकिन समझो हमने ये रियल इस्टेट एसेट कुछ समय के लिए 2 साल के लिए हमारे साथ रखी, और समझो अगर रियल इस्टेट का एवरेज रिटर्न जो है वो हम 5 से 6% का मान लेते हैं। ये अभी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से हमें इतना समझ आ रहा है कि रियल इस्टेट 5 से 6% का रिटर्न ज़रूर दे सकता है। तो अगर 2-3 साल में ये रियल इस्टेट एसेट हम बेच दे तो हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर 5-6% के अनुसार हो सकता है कुछ हम प्रॉफिट बना ले, या फिर जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको रिकवर कर सके। लेकिन यही रियल इस्टेट एसेट समझो हम 10 साल के लिए अपने पास रखे और उसके बाद अगर इसको बेचे तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हमारे लिए ज़रूर पा सकते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो रियल इस्टेट जनरली अभी के सिनारियो में 5 से 6% तक का रिटर्न जनरेट कर देता है। तो अगर हम 5 से 10 साल का पीरियड ये एसेट के साथ निकालते हैं तो फिर उतना रिटर्न हम पा सकते हैं। मतलब जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उसके साथ हमने 5 से 10 साल का टाइम भी दिया है। रियल इस्टेट की तरह ही हम स्टॉक मार्केट का भी अगर एग्जांपल लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ समय हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर देना होगा। और देखो अगर जनरल सेंस में देखा जाए तो हमें 5 साल के ऊपर 7 से 10 साल का समय हमारी इन्वेस्टमेंट को ज़रूर देने की ज़रूरत है। और देखो जब भी हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है तो वो कभी भी सीधी लाइन की तरह बढ़ते नहीं जाती। यहाँ पे ज़िगज़ैग तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो समझो हम कभी अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट टाइम में ही, जैसे समझो किसी ने अभी 3-4 या 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की होगी और अभी मार्केट ने जिस तरीके से डाउन परफॉर्मेंस दिखाया है वैसा सिनारियो क्रिएट हो जाता है, तो फिर क्या होगा? जो भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे हमें निगेटिव रिटर्न्स दिखते होंगे। यानी 6 महीने पहले की हुई इन्वेस्टमेंट अभी अगर हम निकाल दें तो फिर वो हमारे लिए एक नुकसान का सौदा होगा। यानी हमें अभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे एक लंबा समय देने की ज़रूरत है। मतलब ही इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें टाइम भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। देखो अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ ही देखें तो डायरेक्टली स्टॉक में भी नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी, यानी इनडायरेक्ट वे से स्टॉक्स में ही हम इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे पैसों के साथ अपना समय भी देते हैं, तो फिर ये कॉम्बिनेशन के साथ हम डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी तक की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री बता रही है। अभी के सिनारियो में हम अगर हमारे देश की जीडीपी जो 5 से 6% के अनुसार बढ़ रही है उसके साथ अगर इन्फ्लेशन 6% का पकड़ ले तो फिर भी 6+6 यानी 12% का रिटर्न हम हमारी इन्वेस्टमेंट पे ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी में समझो हम ऐसी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है जो कि 3 से 4% का भी अल्फ़ा यानी 12% के ऊपर का रिटर्न हमारे लिए बना के दे, तो फिर
15 से 18% का रिटर्न हमारे लिए आसानी से 10 से 15 साल में बन सकता है। मतलब जो भी पैसा बनेगा वो केवल मनी इन्वेस्ट करने से नहीं, तो हमें उसे ग्रो होने के लिए समय भी वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, आपको ये मनी प्लस टाइम, इसका कॉम्बिनेशन का जो भी इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है, ये कैसे लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में देखो, ये जो सिंपल कंसेप्ट है वो काफ़ी लोग अनदेखा कर लेते हैं और जब भी मार्केट में डाउन परफॉर्मेंस हो तभी पैनिक सिचुएशन में अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेते हैं। तो अगर कोई आपके ऐसे दोस्त है तो उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही मनी कंसेप्ट्स हो या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गाइडेंस हो, इस चैनल पे आता रहता है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।